हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। यहाँ पर बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में 5 to 7 मार्क्स के लेटर हमारे रिटन स्किल में आते हैं और बच्चों को लिखने में फॉर्मेट का ध्यान नहीं रहता, जिसकी वजह से वो काफ़ी मार्क्स लूज कर देते हैं। तो अगर फॉर्मेट हमें पता है तो हम अगर फॉर्मेट भी लिखते हैं लेटर का तो उससे भी हमें मार्क्स मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल लेटर ये हम अपने फ्रेंड, रिलेटिव और डियर्स को लिखते हैं जो हमारे प्यारे होते हैं। इसमें हम फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो हम अपनों से बड़े को किसी ऑफिस लाइन में ऐसे कम्युनिकेट या अपनी कंप्लेन करने के लिए या कोई सजेशन देने के लिए बात करते हैं। तो उसमें हम हमेशा पोलाइट मैनर में बात करते हैं, फॉर्मल टोन में। तो पहले लेटर की हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल लेटर आर द लेटर्स टू फ्रेंड, रिलेटिव एंड अदर डियर वंस। दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल राइटिंग। Students, there was a time when writing letter was the simplest way to getting in touch with people living far from us. Technology has now given us easier mode of communication like cell phone, emails, etc. Still, there may be situation when we are required to write a letter. Students, the formal letter format now we look here. Firstly we write address of the sender, यानी आपको यहाँ पर सेंडर का एड्रेस लिखना है। सेंडर कौन है? अगर आप खुद लेटर लिख रहे हो तो आप उस लेटर के सेंडर बन गए हो, यानी आप भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो किसी को। सेकेंड थिंग, बिलो यू राइट हेयर डेट। लुक एट देयर, यू लाइक हेयर डेट। और आपको क्या करना है कि जो डेट लिखोगे तो उसमें मंथ का नाम है वो कंप्लीट होना चाहिए। बिलो दिस इन सेम लाइन, सेम सिचुएशन पे आप लिखोगे डियर लगा करके जिसको भी आप लिख रहे हो। फिर आप मैसेज लिखोगे, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या बात करनी है, उसको आप 30, 40, 50 वर्ड्स तक कर दोगे कंप्लीट। Then you write your subscription, your affectionately, sincerely, whatever you like, lovely and etc. And write below here your name. This is the format of informal letter. Some important thing you notice while you writing informal letter. First one is that now we talking about no comma at the end of the line in address, date, salvation, subscription. आपको यहाँ पर कोई कोमा नहीं लगाना है। डेट कैन बी रिटन एज March 28, 2020 और एज 28 March 2020। फुल मंथ फुल इन फॉर्म, ठीक है, यानी मंथ को आप फुल फॉर्म में लिखोगे और नो कोमा, कोई कोमे का यूज़ इस साइड पे आप नहीं करोगे। अगर आप डेट पहले लिख रहे हो और मंथ बाद में और ईयर बाद में। अगर आप मंथ पहले लिख रहे हो तो फुल लिखोगे और फिर डेट लिख के फिर कोमा लगाओगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू दो एक साथ हो जाएंगी तो आपको कोमे से इसको सेपरेट करना पड़ेगा। इन दिस मैसेज द टोन शुड बी पर्सनल एंड फ्रेंडली, यानी यहाँ पर आप पर्सनली और फ्रेंडली बातें करते हैं। देयर शुड बी क्लैरिटी, precision and coherence along with correctness of grammar, spelling and punctuation in the body of the letter. This is the important point you remember. One example of this type of letter we look at here. Write a letter to your friend inviting him to your birthday party. Now firstly you write here address of the sender, address of sender, date, my dear, कौन है जिसको आप लिख रहे हो, यहाँ पर शुभम है, आप किसी को भी लिख सकते हैं, as you like,
Firstly, it has been a long time since I heard from you. I hope you are in good health. यानी आप पहले उससे विश करेंगे कि इतना टाइम मिले हुए हो गया और आपकी हेल्थ अच्छी होगी। फिर आप बोलेंगे I have decided to celebrate my 12th birthday, whatever you can fill up according to you. It will give me great pleasure if you come for my birthday celebration on Sunday. आप मेंशन करेंगे किस दिन आपका सेलिब्रेशन हो रहा है, अगस्त 3, 2020. The party will be held between 5 PM to 7 PM. टाइम बताएंगे। फिर आप करेंगे, आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अपनी पार्टी के बारे में। I have arranged for a puppet show, a very few interesting game. I am sure you will really enjoy the party. I have invited all our friends, so it will be a good opportunity to meet all of them together. Kindly write to me about your program. आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लाइन डाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। At last you write your sincerely, your faithfully, according to you, and your name here. अब बात करते हैं हम फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर का मीन्स होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज ए फॉर्मल लेटर। आप स्टार्टिंग से लिखते होंगे एप्लीकेशन अपने टीचर के लिए। इसका भी फॉर्मेट हम देख लेते हैं। फॉर्मेट के लिए आप देख सकते हैं, पहले आपको अपना नेम, रोल नंबर, क्लास, स्कूल ये लिखना होगा, डेट डालनी होगी, और आप किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को, आपकी क्लास टीचर को, तो इस पर्सन के साथ लिखेंगे। फिर आप उसको ग्रीटिंग करेंगे, सर हैं या मैम हैं, जो भी है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिर आप देख लेना। इमेजिन यू आर मोहित शर्मा, यानी ये मोहित शर्मा है, लिख रहे हैं, स्टूडेंट है क्लास 4th A के सेंट जेवियर स्कूल शिमला में। योर क्लासमेट तरुण मिश्रा कीप ऑन ट्रबलिंग यू, यानी वो आपको परेशान कर रहे हैं। राइट एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टेक एक्शन अगेंस्ट तरुण मिश्रा। आपको उनकी कंप्लेन करनी है आपके क्लासमेट की, तो आप अपने प्रिंसिपल को कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर, पहले आप मोहित शर्मा थे, आप अपना नाम लिखिए, जो भी आपका नाम है, फिर आपका रोल नंबर लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, जो भी आपकी क्लास है, यहाँ पर स्कूल का नेम लिख सकते हैं, और यहाँ पर फिर आप डेट डालेंगे, और किसको लिख रहे हैं आप, प्रिंसिपल को, और स्कूल का फिर से नाम, और क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर, एड्रेस, यानी कहाँ पर आपका स्कूल है। फिर आप बताएंगे यहाँ पर सर या मैम। अगर आपकी प्रिंसिपल मैम है तो आप मैम के साथ लिखेंगे, और वरना सर के साथ। फिर आप लेटर की बॉडी लिखेंगे, आप बिल्कुल फॉर्मल वे में लिखेंगे। दिस इज़ टू ब्रिंग टू यूर काइंड नोटिस, यानी आप उनको नोटिस करने जा रहे हैं, दैट आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम माई क्लासमेट तरुण मिश्रा। ही इज़ inattentive in the class and keeps disturbing me, यानी वो आपको परेशान कर रहा है। When the studies are going on, he threatens to beat me, यानी वो आपको डराता है मारने के लिए। If I report against him, I will be grateful to you if you look into the matter. Look into the matter means अगर आप हमारे इस प्रॉब्लम को देखेंगे, एंड टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट हिम, तो आप इस प्रॉब्लम को देखिए और उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। फिर आप लिख सकते हैं क्लोजिंग वर्ड्स आपके जो भी हैं, यूर फेथफुली, सिंसियरली, ओबीडेंटली। टीचर के लिए आप डाल सकते हैं, आपके प्रिंसिपल के, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ऐसे वर्ड का यूज़ करेंगे। ओबीडेंटली भी चलता है, फेथफुली भी चलता है। तो फिर आप अपना नाम लिखेंगे, और ये आपका फॉर्मल लेटर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऐसी ही कुछ अमेजिंग और वंडरफुल वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे दोस्तों। तो आगे भी सीखते रहिए, क्योंकि लर्निंग हमेशा चलती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।